तो आज की वीडियो थायराइड के से रिलेटेड है, तो आप लोग फुल देखिएगा प्लीज़। आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है। तो ये मैंने रात में ही धनिया को मैं डाल देती हूँ। थायराइड में धनिया का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो रात में ही 1 गिलास पानी मैं भिगो दे दिया करती हूँ और उसको मैं सुबह में छान के, अभी ठंडी ज़्यादा है तो उसको गर्म करके फिर मैं शिप करके आराम से बैठ के पी लेती हूँ। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार कर रहे होंगे। तो आप लोगों का 32 बार कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले मैं, जो लोग चैनल पे नए हों और मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। और आप लोगों के पास और भी कोई अच्छे सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की हमेशा कोशिश करती हूँ, करती रहूँगी। तो ये देखिए मैं आराम से बैठ के शिप करके पी रही हूँ। तो जो लोग भी मोटापा, क्योंकि थायराइड के बाद मोटापा और ज़्यादा हो जाता है और थायराइड से परेशान इंसान के लिए मोटापा कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी 32 बार एक ऐसा ट्रिक है जिससे आपका मोटापा कम होना ही होना है। क्योंकि अब तो मुझे विश्वास हो चुका है, क्योंकि मेरा खुद का हुआ है और मेरे अपने कुछ लोग हैं रिलेटिव्स, उनका भी हुआ है मुझे देख के। तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है और आप लोगों को भी विश्वास हो जाएगा। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि उनका भी कम हुआ है मेरे वीडियोस देख के। तो मैं कोई उनकी गुरु नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम आपको मोटिवेट करते हैं तो उससे इंसान वो सारी चीज़ें कर पाता है जो वो करने की सोचता ही रह जाता है और वक्त हमारे हाथों से निकल जाता है। इसीलिए आपको सोचने में वक्त नहीं बर्बाद करना है, जल्दी से जल्दी 32 बार शुरू करना है। तो ये देखिए उसके बाद मैंने एक्सरसाइज कर लिया है। तो अभी बेबी का स्कूल भी बंद है, तो मुझे बाहर नहीं जाना होता है और ठंडी भी बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। तो आपके यहाँ कैसी ठंडी है ज़रूर बताइएगा। तो एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, भले ही अभी ठंडी है, आलस आएगी थोड़ी ही देर, लेकिन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे ना पूरा दिन एकदम शरीर एकदम हल्का सा महसूस करोगी, नहीं तो भारी सा लगता रहता है। मुझे तो लगता ही है, क्योंकि आदत सी पड़ चुकी है करने की। भले ही 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, जितना देर मेरे पास टाइम रहता है मैं उतना देर ही करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। मुझे और भी ज़्यादा पतली होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेंटेन रखने की ज़रूरत तो है। मेंटेन तो रखना है ना मुझे। आप मुझे देखोगे तो आप खुद सोचो कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, अपना इंचेज लॉस कर लिए हैं, और अब मुझे इस चीज़ को बरकरार रखना है। तो इसीलिए मुझे 32 बार तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा बेबी भी 32 बार करने लगा है। वो 32 बार चबा के ही खाता है और उसको भी याद हो गया है। तो आप लोग कैसे कहते हो कि आपसे नहीं हो पा रहा है? तो आज मैं इन टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, आज मैं सारा आप ही के क्वेश्चन थायराइड पे बात करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं काट रही हूँ, सब कुछ नहा धो के आ चुकी हूँ, सब कुछ करके पूजा पाठ हो गया है मेरा। तो ये मैं काट रही हूँ घिया। आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगा बहुत अच्छे से कि घिया फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसी को मैं काट रही हूँ। तो आप घिया यूज ज़रूर करें। घिये की सब्ज़ी फ़ैट लॉस में बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो आप उसको ज़रूर यूज करें। तो यही मैं घिया को छील के धो के उसके बाद मैं इसको काट लूँगी खूब अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों को अगर बहुत ही आसानी से और जल्दी फैट लॉस करना है तो आपको डाइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके शरीर को डाइटिंग की आदत हो जाएगी ना तो आपको फिर ज़िंदगी भर उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और जिस दिन डाइटिंग छोड़ दोगे आपका शरीर फिर से मोटापा अपने आप में ग्रहण करने लगेगा। तो आप घर का चीज़ें खाते पीते हुए ही आपको 32 बार चबा के ही खाना है। हाँ, 32 बार आप ये कहोगे कि अब मैं पिज़्ज़ा बर्गर भी 32 बार चबा के खाती हूँ और मेरा फैट लॉस वो नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा डियर। पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाने हैं, वो सब अवॉइड करना है। वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो अपने बेबी को भी बाहर का सामान बहुत ही कम देती हूँ। जो भी मांगता है मैं घर में ही बना के कोशिश करती हूँ कि उसको घर में ही दूँ। क्योंकि वो लोग कैसे कैसे तेल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आप लोगों को बाल झड़ते हैं या जो भी होता है वो सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आप प्रोटीन वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं। जब आप खाने में प्रोटीन भर के लोगे तो नहीं होगा ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हाउसवाइफ जो है इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। और उधर मेरा ये घिया कट चुका था, तो उसके बाद मैं
सोची बर्तन सब साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। जो मैंने घिया काट रखा है ना उसको, तो इन लोगों के लिए मैं उसके साथ चावल बनाऊँगी, लेकिन मैं अपने लिए और मेरे बेबी के लिए रोटी बनाऊँगी। मेरा बेटा भी चावल खाना पसंद नहीं करता है। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जिनको भी थायराइड है वो चावल बिल्कुल इग्नोर करें, बिल्कुल इग्नोर करें। और थायराइड में एक चीज़ और होती है कि आप जितना कम से कम एक बार में खाना खाओ उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सोचिए उनके लिए देखिए दोस्तों, ये है अलसी का बीज। इसको हमारे यहाँ तीसी कहा जाता है, वैसे इसको अलसी का बीज कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। ये है अलसी का बीज। तो ये तो हमारे खेत का है, ठीक है। और ये मार्केट में भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको ढूंढने में। तो मैं ये जो है ना, ये थायराइड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है अगर आप इसका यूज़ करेंगे। तो जिनको भी थायराइड है वो इनका यूज करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं खाया हो तो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन दवाइयाँ भी तो कड़वी होती है, आप खाते हो। उसको मैंने क्या किया है, तो इसको मैंने कढ़ाई में भून दिया है, बिना तेल वेल कुछ भी नहीं, ऐसे ही डाल के। अगर आप लोग कहोगे तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। और उसको मैंने फिर ये पाउडर बना के रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है, ये इस तरह का पाउडर। और इसको मैं इस सब्ज़ी में यूज़ करूँगी। तो आप लोग वीडियो को फुल ब्लॉग में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि थायराइड में मुझे क्या मतलब फ़ायदा करेगा, तो ये भी फ़ायदा करेगा। ये अलसी का बीज बहुत फ़ायदा करता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इधर मैंने कुकर डाल दिया था, उसमें मैंने थोड़ी सी सरसों का तेल और जीरा, और इसमें 2-4 लाल वाली पकी हुई मिर्ची मैंने डाल दी है। तो वही मैं कह रही थी आप लोगों से कि मतलब 32 बार सोचिए थायराइड वालों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर आप 32 बार चबा के खाओगे तो आप डोज से ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थायराइड से भी आपको छुटकारा मिलेगा 32 बार करने से। तो इधर मैंने उसमें घिया डाल दिया था जब वो पक गया था, जीरा, और उसमें नमक, हल्दी, थोड़ा सा आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैं तब तक भूनूंगी, मतलब 10 मिनट भूनूंगी मैं इसको। ढक्कन नहीं डालूंगी इसके ऊपर, ऐसे ही तेज़ फ्लेम पे ही 10 मिनट इसको भून दूंगी। नमक भी इसमें डला हुआ ही है। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको 3-4 सीटी लगा दूंगी। ये देखिए खुद ही पानी छोड़ दिया है। तो पानी भी मैं आधा गिलास ही इसमें डालूंगी, क्योंकि पानी तो इसने खुद ही छोड़ रखा है। तो थायराइड वालों, आपके लिए, जिनको भी थायराइड है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके लिए 32 बार का फॉर्मूला जो है ना वो जादू है। क्योंकि आपको भी डॉक्टर यही बोला होगा कि आप एक बार में बहुत ही कम खाना खाइए, ज़्यादा भर के खाना नहीं खाना है। तो 32 बार में आप भर के खाना खा ही नहीं पाएंगे। जब आप खाना खा ही नहीं पाएंगे भर के, तो आपका ऑलरेडी वेट कम होगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको 32 बार करने से थायराइड से भी परेशानी, जो उनको आलस, नींद, काम करने में परेशानी, मोटापा बढ़ रहा था, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिला है उनको। तो आपको भी ज़रूर मिलेगा। और ये धनिया का पानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको धनिया सूट नहीं करता है तो आप सौंफ का पानी भी ले सकते हो, तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। तो मेरा वो घिया उबल चुका था, तो उसके बाद मैंने इधर चावल डाल दिया, उसमें ढक्कन घुस गया था, छोटा ढक्कन डाल दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने ढक्कन हटा के फिर बड़ा डाला। ये देखिए मेरा ये उबल गया, तो इसको मैं मैश कर लेती हूँ इससे। उसके बाद मैंने ये देखिए अलसी का बीज का जो मैंने पाउडर बना रखा था ना, उसको मैंने इसमें डाल दिया है 4-5 चम्मच। जितना आपके पास क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप डालोगे। कि सब्जी आपका अगर मान लीजिए बहुत कम होगा तो आप 2 चम्मच डालोगे, ज़्यादा होगा तो थोड़ा ज़्यादा डालोगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है, और मैं इसको रोटी के साथ आराम से बैठ के खाऊंगी। तो रोटी के मैंने ऐसे ही टुकड़े कर रखे हैं। हाँ, आप सबसे पहला आदत जो लगाओ वो, आप जब भी खाने के लिए बैठो तो पहले ही रोटी के 14-15 टुकड़े करके रख लो, आपका जिस साइज़ का रोटी हो उस हिसाब से। क्योंकि अगर आपको रोटी के टुकड़े की आदत हो जाएगी ना, तो आप कभी भी 32 बार से कम खा ही नहीं पाओगे। आप रोटी को चबा चबा के ही खाओगे, क्योंकि आपकी आदत ही ऐसी बन जाएगी। हम लोगों की क्या होती है, मेंटेलिटी हो जाती है कि हम अपने अंदर कोई चीज़ ठान लेते हैं। तो ये देखिए आज धूप निकली थी, तो मैं धूप में बैठ के आराम से खा रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? थैंक यू दोस्तों फुल वॉच करने के लिए आप सभी को।